जहां पर नशा मुक्त भारत अभियान के चलते जो है ट्रांसपोर्टरों के लिए मेडिकल कैंप लगाया गया और हमारे साथ ट्रांसपोर्ट कमिश्नर राहुल जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सर, पहला सवाल मेरा आपसे नशे को लेकर ही रहेगा। क्या कहेंगे सर कि नशा जो है दीमक की तरह बन गया हुआ है हमारे जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए या फिर ड्राइवर्स के लिए भी? नहीं, नशा दीमक की तरह नहीं है। हमारा अभी जो स्टेट है ये काफ़ी अच्छा काम कर रही है इसके ऊपर। हमारे यहाँ इतना नशा नहीं फैला हुआ जितना हमारे पड़ोसी राज्यों में है, बट हमें इसको इसी स्टेज पे कंट्रोल करना है, ये जितना भी है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। ये ना ही सिर्फ रोड सेफ्टी के लिए इम्पॉर्टेंट है, बट एज ए सोसाइटी, एज ए जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने के लिए भी हमें अपने जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त करना है। सर, ड्राइवर्स की छोटी छोटी गलतियां जैसे कि ओवरटेकिंग, ओवर स्पीडिंग या फिर ज़्यादा लोगों के भराव होना गाड़ी में, उससे सर बहुत बेगुनाह लोगों की जान जाती है। उस पर किस तरीके से सर कार्रवाई? देखिए, उसके लिए आप हर समय डिपार्टमेंट या पुलिस वहाँ पे नहीं हो सकती। ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं वो भी पुलिस कंट्रोल रूम को इमीडिएटली कंटैक्ट करें कि ये गाड़ी ओवरलोडेड है। इसमें मीडिया का भी सहयोग चाहिए, अगर वो है तो 100 कंट्रोल रूम पे कंटैक्ट करें ताकि वो मैसेज इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को पहुंचे और वो वहाँ पर जाकर फौरन कार्रवाई कर सके। सर, एक सवाल रहेगा आपसे मेरा कि जितने भी सर एक्सीडेंट्स होते हैं, मैक्सिमम एक्सीडेंट्स वो रात के समय होते हैं, लेकिन जो ड्राइवर के लाइसेंस की ट्रायल होती है वो ओनली डे में होती है, क्योंकि रात को सर हाई बीम अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी लोग हाई बीम पे चलते हैं, जिसकी वजह से ड्राइवर्स को बहुत तकलीफ होती है देखने में। नहीं, ऐसा कोई डाटा नहीं है रात के समय का एक्सीडेंट का। हमारे यहाँ रात के वक्त ज़्यादा रात को नाइट ड्राइविंग भी अलाउड नहीं है। रात के वक्त जो ज़्यादातर एक्सीडेंट आते हैं वो टू व्हीलर्स के जो हेल्थ पे देखे गए हैं वो ज़्यादा टू व्हीलर्स के होते हैं, तो डेफिनेटली उनके ऊपर नकेल लगेगी। तो कल भी ट्रैफिक पुलिस ने जो बाइक में स्टंट्स मारे थे उनको अरेस्ट किया है। बिल्कुल। और हम इसके साथ साथ अब खाली ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं चल रहे, अब हम नेग्लिजेंट और रैश ड्राइविंग के केसेस, क्रिमिनल केसेस भी रजिस्टर करवाएंगे। जी हाँ सर, क्योंकि बिल्कुल सही कहा आपने। इसी तरीके की वजह से ही जो है सर ऐसे एक्सीडेंट होते हैं और बहुत से बेगुनाह छोटे छोटे बच्चों की जो है जान जाती है। सर, इस तरीके के मेडिकल कैंप कितने ज़रूरी हैं और कितने लाभदायक है ये? देखिए, मैंने अभी भी पहले भी बोला कि हेल्थ अच्छी है तो आपका माइंड सेट अच्छा होगा। माइंड सेट अच्छा होगा तो आप कूल और कंफर्टेबल ड्राइविंग करेंगे। बट ये जो लोग हैं ये दिहाड़ी से जुड़े हुए हैं, ये हॉस्पिटल में नहीं आएंगे, हमें ही इन्हीं के बीच में पहुंचना है और उसके लिए हम हेल्थ डिपार्टमेंट के आभारी हैं जो आज इनके बीच में पहुंचे हुए हैं और इनका ध्यान। सर, आज के टाइम पर मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कई लोगों की मेंटल हेल्थ खराब होने के कारण वो डॉक्टर के पास भी नहीं जाते, और अगर मेंटल हेल्थ खराब होने के कारण वो गाड़ियाँ चलाएंगे तो सर फिर ऐसी चीज़ें होंगी। मेंटल हेल्थ के लिए भी कोशिश करेंगे इनके लिए कुछ किया जाए। उसके लिए सेपरेटली एक हम डिस्कशन करेंगे कि रादर देन मेडिकल चेकअप अगर हम इनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर भी फोकस कर सकें तो ये सजेशन को हम इसको डेफिनेटली इसको लेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो फिजिकल हेल्थ के साथ साथ जो मेंटल हेल्थ है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और डॉक्टर ने भी यहाँ पर कहा है कि वो जो है इस मेडिकल कैंप के द्वारा जितने भी ड्राइवर्स हैं जो कि अपना चेकअप नहीं करवा पाते हैं, महीने अपना इलाज नहीं करवा पाते हैं, कि उनको मेंटल हेल्थ उनकी कैसी है, हम डॉक्टर से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे अगर डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन आप सभी को बता दूं कि इस तरीके के मेडिकल कैंप आगे भी लगाए जाएंगे ताकि ड्राइवर्स की जो है वो सहायता हो सके। अगर वो नहीं पहुंच पाते हैं, हमारे साथ मैडम भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हेलो मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि ये मेडिकल कैंप किस तरीके के लाभ, क्योंकि फिजिकल के साथ साथ मैम मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये एक्चुअली हर किस्म का है, मेंटली भी। ये हम यहाँ पे जो है हम लोगों को जो है क्या कहते हैं, फिजिकली तो चेक करेंगे और साथ में अवेयर भी कर रहे हैं साथ साथ, ताकि वो मोटिवेट हो सके। नशा मुक्त जैसे भारत अभियान चल रहा है ताकि मोटिवेशन कर सके, नशा से होने वाले कितने उसके इल इफेक्ट्स हैं, कितना हानिकारक है नशा, वो भी बताया जा सके। मैम, जिस तरीके के लोग जो है मैम इसको मैम एज अ क्रेज समझते हैं कि नशा करके वो गाड़ी चलाएंगे और फिर ओवर स्पीडिंग करते हैं, तो वो कितनी गलत बात है, क्योंकि घर में बैठे उनके जो माता पिता हैं वो उनका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो अलग ही दुनिया में होते हैं। जी, बहुत गलत बात है, क्योंकि ओवर स्पीडिंग जब एक ड्राइवर नशा करता है और ओवर स्पीडिंग करता है तो वो अपनी जान तो गवाता ही है, साथ में जो जितने लोग उसकी गाड़ी में सवार होते हैं, सवारियां, उनकी भी जान उनके हाथ में होती है। तो ये बहुत ही गलत
अलग बात है। यही वजह है कि हमारी सरकार ने ये नशा मुक्त भारत अभियान एक लॉन्च किया है, ताकि अवेयरनेस भी हो सके, ताकि इसके जो नुकसान है कितने नशा के, ये भी ड्राइवर्स को पता चल सके। और आज ये डॉक्टर्स की टीम बुलाना भी उसी का अंतर्गत एक स्टेप है। जी मैम, उन लोगों से क्या कहेंगे जो हमारी यंग अवाम है, जो गलती से इस चक्करव्यूह में पड़ चुकी है, इस दलदल में धंस चुकी है और बाहर निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो चुका है? जी, जो तो फंस चुके हैं उनके लिए, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि रिहैबिलिटेशन जो कैंप्स बनाए गए हैं, तो वो वहाँ जा सकते हैं और रिहैबिलिट हो सकते हैं, अपने आप को इस नशा से दूर कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी फंस चुके हैं। तो वो एक संकल्प भी होता है, एक तो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स है ही, वो संकल्प कर लें कि हमें नशा छोड़ना है, हमें बिल्कुल नॉर्मल होना है, पहले जैसी जिंदगी जीनी है, तो वो बिल्कुल एक संकल्प। और एक रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में डॉक्टर्स जो हैं वो मिलके उसको नशे से दूर कर सकते हैं। जी मैम, अगर हम स्केल की बात करें तो जो ड्रग्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जो ज़्यादा लोग हैं वो मैम यंग लोग हैं, ये क्या कारण हो सकता है कि ज़्यादा यंग लोग इससे प्रभावित रहते हैं? एक्चुअली यंग लोग जो होते हैं वो जब प्रभावित हो जाते हैं तो उनको छोड़ पाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, और साथ में उनको इतना नुकसान का भी नहीं पता है, क्योंकि वो तब यंग होते हैं ना, तो बस वो थोड़ा अलर्ट हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं उसकी तरफ कि ये क्या है, ये क्या है, वैसे वैसे करके अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन जब जैसे जैसे उन्हें पता चलता है इसका नुकसान क्या, तो काफ़ी देर हो गई होती है। तो इसलिए यंग जनरेशन से ये अपील है, क्योंकि वो हमारे देश का भविष्य है। अगर वो नशा मुक्त रहेंगे तो ही हमारा देश का भविष्य जो है वो सिक्योर हाथों में है। इसलिए उनसे अपील ये है कि नशे से जितना दूरी बना सकें बनाएं। जी मैम, शुरुआत तो बहुत इसकी मतलब ऑब्वियसली जब लोग शुरुआत करते हैं तब उनको कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता होते हैं, फिर धीरे धीरे मैम ये एडिक्टेड हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें बहुत एडिक्टेड है। और माँ बाप के साथ अगर वो शेयर भी कर लेते हैं तो माँ बाप जो है वो बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, या फिर मैम सही ढंग से बातचीत नहीं करते। तो उन पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज रहेगा मैम? उन पेरेंट्स के लिए मैं यही कहना चाहूँगी, क्योंकि अगर आपका बच्चा अगर नशे की चपेट में एक दफ़ा आ चुका है तो उसे गुस्से से कोई हल नहीं होगा। इससे बेहतर ये है कि आप डॉक्टर्स के पास जाएं, सही सलाह मशवरा लें, किस तरीके से उसे वापस आम जीना सिखा सकते हैं, नॉर्मली, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, ताकि बच्चा भी आपके साथ शामिल हो जाए। अदरवाइज बच्चा क्या करता है कि जब पेरेंट्स उसको डांटते हैं तो वो और दूर बन जाता है, दूरी हो जाती है। तो ऐसे ही केसेस में जहाँ नशा होता है तो कोशिश ये रहनी चाहिए पेरेंट्स की कि वो बच्चों के साथ बात करें ठीक से, और कोशिश करें कि दोनों माँ बच्चा, दोनों पेरेंट्स बच्चे साथ मिलके ही इससे दूरी से बाहर निकले, दोनों मिलके ही हो सकता है। अदरवाइज बच्चा दूर हो जाता है और कम्युनिकेशन बहुत बड़ा फैक्टर गैप बन जाता है। हाँ जी, कम्युनिकेशन गैप जब एक दफा बन जाता है तो बच्चा फिर ज्यादा ही नशे में चला जाता है, तो डिप्रेशन सा भी हो जाता है, डिप्रेशन, एंजाइटी एंड ये सब चीज़ें सब हो जाता है। जी थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। तो हमने इन मैम से भी बात की और कमिश्नर साहब से भी बातचीत की। हमने आपको बताया कि नशा जो है बहुत ही ख़राब चीज़ है। शुरुआत तो इंसान गलती से कर देता है, लेकिन इससे निकलना बहुत मुश्किल है। और मोटर व्हीकल एक्ट के चलते बहुत से एक्सीडेंट आपने देखा, पुंछ राजौरी में कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं, उसके चलते अभी मेडिकल कैंप लगाया गया ताकि फिजिकल हेल्थ जो है ड्राइवर्स की, जो खुद तो डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं, लेकिन उनके ही चलते आज वेयर हाउस में, आरटीओ ऑफिस में मेडिकल कैंप लगाया गया ताकि जितने भी ड्राइवर्स हैं वो यहाँ पर आएँ और अपना एक तरीके का इलाज करवा सके, ताकि उनकी जो आईसाइट है या फिर कोई भी इंटरनल उनको कोई प्रॉब्लम है तो उसका इलाज हो सके। आप ऐसी खबरों के लिए पंजाब केसरी के साथ जुड़े रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।